बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 यूपी बोर्ड की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और इसमें मैंने एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए इस सेंट्रल आइडिया को समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ शायद आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। हाँ बच्चों, अगर आपको यह सेंट्रल आइडिया समझ में आता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ज़रूर करें, जिससे यह और बच्चों तक आसानी से पहुंच सके और उन्हें भी अपनी इस समस्या को समाप्त करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, बहुत देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का। तो कवि ने फायर एंड आइस कविता में इस संसार को समाप्त होने के लिए दो चीज़ों का कंपैरिजन किया है। इस कविता में दो पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में कवि ने बताने का यह प्रयास किया है कि यह संसार आग से समाप्त हो सकता है, जिसका टाइटल फायर रखा है। और दूसरे पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया है कि यह संसार आइस से भी समाप्त हो सकता है, मीन्स बर्फ से। और इनका कंपैरिजन, फायर एंड आइस का कंपैरिजन इस संसार में दो लोगों से किया है। फायर का कंपैरिजन उन लोगों से किया है कि जिनकी इच्छाएं अधिक हों, और बर्फ का कंपैरिजन उन लोगों से किया है जो नफरत करने वाले लोग हों, हेटेड पीपल हों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। द पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता, कंपोज में रचना करना, यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है या लिखी गई है। इट इज ए शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। इट मीन्स यह होता है, शॉर्ट का मतलब छोटी, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, पोएम का मतलब कविता। यह एक छोटी और सुंदर कविता है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग डिफरेंसेज बिटवीन द फायर एंड आइस। पोएट का मतलब कवि होता है, ट्राइड का मतलब प्रयास करना होता है, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसे बताने से लिया गया है। और डिफरेंसेज का मतलब अंतर होता है, बिटवीन का मतलब बीच में, फायर एंड आइस आग और बर्फ। तो आइए अब देखते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग डिफरेंसेज, तो कवि ने बिटवीन में बीच में, आग और बर्फ के बीच में अंतर को बताने का प्रयास किया है। कवि ने आग और बर्फ के बीच में अंतर को बताने का प्रयास किया है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जो रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना, टू मतलब तो, डिफरेंट मतलब अंतर होता है, काइंड मतलब प्रकार, पीपल मीन्स लोग। जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को बताते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि फायर एंड आइस दो प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट किया है कवि ने, वही बात है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड ऑल्सो बाई आइस। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, पोएट मीन्स कवि, तो कवि के अनुसार द वर्ल्ड यह संसार, कैन मीन्स सकना, पेरिश मीन्स समाप्त होना, कवि के अनुसार यह संसार आग और बर्फ के द्वारा भी समाप्त हो सकता है। Thus it can perish twice, one by fire and then by ice। यह ट्वाइस का मतलब दो बार या दो बार, एक बार आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा समाप्त हो सकता है। जैसा कि कविता में बताया गया है, पहले पैराग्राफ में आग के द्वारा और दूसरे में बर्फ के द्वारा। द पोएट फील्स दैट, फील का मतलब महसूस करना, कवि यह महसूस करता है कि, दैट मीन्स कंजक्शन यहाँ पे है, दो वर्डों को, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसलिए इसका अर्थ का कि होगा।
द पोएट फील्स दैट, कवि यह महसूस करता है कि द आइस ऑफ हैटर्ड, हैटर मतलब घिरा करने वाले लोग, आइस मीन्स बर्फ, तो कवि यह महसूस करता है कि नफरत रूपी बर्फ, आइस ऑफ हैटर्ड नफरत रूपी बर्फ, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कंपैरिजन किया था कवि ने, इज एज पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली है, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना कि इच्छा रूपी आग या इच्छा रूपी ज्वाला, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जो पूरी तरह से, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, एंड मतलब अंत करना, दिस वर्ल्ड इस संसार, जो इस संसार को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। तो बच्चों ये था सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल का नाम जैसा मैंने ऊपर में लिखा है, ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों इसी के साथ मैं सेंट्रल आइडिया समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में नई पोएम के साथ। धन्यवाद।